चलिए आज वही एमबी बुक का जो है सेट वाइज सेट जो चल रहा था, अभी सीजीएल का सेट चल रहा है अभी। तो एमबी बुक वाला है क्या कि एमबी बुक में पहले क्या दिया हुआ है कि पहले सेट है, सेट के बाद जो वर्ड मीनिंग दिया रहता है ब्लैक कलर में, वो उसी का हम ट्रिक से बताते हैं। अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद है, तभी आप इसको वीडियो देखें, नहीं तो फिर आप स्किप करके दूसरे को वीडियो देख सकते हैं। आपको टाइम पास करना या फिर टाइम इस वीडियो के पीछे खर्च करने का ज़रूरत नहीं है अगर फ़ायदेमंद नहीं है तब। अगर फ़ायदेमंद है तो आप देखिए। रटने से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा अगर ट्रिक से याद कर ले। ये सब का कर ली जाने जो अंग्रेजी से ज़्यादा भाग रहा है, इंग्लिश मीडियम में का वो सब तो खचखचा रट देते हूँ, कचा कच रट देते हूँ सब, लेकिन डर लगता है हमें सरकारी स्कूल वाला बच्चा के। ठीक है, तो स्टैटिक मतलब होता है पर्सन, मतलब खुश होना। स्टैटिक, एक्सटैटिक मतलब होता है पर्सन। यहाँ लिखा हुआ है एक्सटैटिक, इलेटेड, ब्लिथ, ये तीनों का मतलब होता है पर्सन होना, खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश, आनंद में होना। तभी स्टैटिक। स्टैटिक क्या है? सब्जेक्ट। और स्टैटिक सब्जेक्ट में कुछ ही होता, दंडालेख बनावा लेते हो ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे करके बनावा लेता। यहाँ दे तो 10 से 20, यहाँ बोलते कि 20 वाला यानी 20 से 30 के बीच कितना है, तो आंसर 20। कितना मजा आएगा बनाने, आनंद आ गया। मैथ में तो सबसे आसान यही होता है स्टैटिक, खाली बस कैलकुलेटिव ना हो एक चाहिए, है ना, खाली कैलकुलेटिव नहीं होने। तो ये है स्टैटिक, सॉरी यह है स्टैटिक। और ये जो स्टैटिक है तो बनाने में बड़ा आनंद आता है। मैथ का जो स्टैटिक है उसको बनाने में क्या आता है, बड़ा आनंद आता है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक, तो स्टैटिक बनाने में क्या आता है, बड़ा आनंद आता है, तो वही है स्टैटिक। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक बहुत आनंद आता है। इलेटेड या ब्लिथ, ब्लिथ का मतलब भी प्रसन्न होना, आनंद होना, खुश होना, ये सभी चीज़ है। तो एक्सटैटिक हो गया समझ में कि स्टैटिक बनाने में बड़ा मजा आता है मैथ का। आगे ट्रांसेंड का मतलब होता है किसी से बेहतर होना। ट्रांसेंड मतलब किसी से बेहतर होना। किसी से बेहतर होना, मान लेते हैं कोई दोस्त है, वो सेकेंड डिवीजन किया और हम किए फर्स्ट डिवीजन, चल ककरो और से कम से कम अपन दोस्त तो बेहतर ही है दोस्त, तो इसको बोलते हैं ट्रांसेंड, किसी से बेहतर होना। अच्छा, ट्रांसेंड को हम याद कैसे करेंगे? किसी से बेहतर होना, यहाँ क्या लिखे है, ट्रांसेंड, ट्रांसेंड। तो हम, वो बोला कि अरे यार कैसे भेजियो, बोलता अरे हम जाइयो फ्लाइट से भेजबो, अपन चिट्ठी फ्लाइट से भेजबो, एरोप्लेन से, जल्दी पहुँच जीतो, है ना, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, भरोसा नहीं है। बोला यार कैसे भेजो, बहुत सारा अभी पानी उनी पड़ रहा, क्षोभ मंडल में पूरा उछरल पचरल चल रहा। अब जब तक क्षोभ मंडल में ये सब शांत ना हो तो तब तक तो उड़तो ना। अब जब नहीं उड़ेगा तो क्या करें? तो बोला कि ना हम जाइए पहले। एक बोल रहा नहीं हम ट्रेने से सेंड करेंगे। कहले ट्रेने से सेंड करेंगे, जाने दो कुछ होगा चाहे नहीं, ट्रेनें सेंड करेंगे। बाद में पता चला कि उसका जो फ्लाइट था वो 5 घंटा लेट हो गया उड़ने में, और ट्रेन पहले चल बसा, अब ट्रेन वाले से पहले पहुंच गया, तो कम से कम किसी से बेहतर तो हुआ। ट्रांसेंड, ट्रेन से सेंड किए तो हमें किसी से बेहतर तो हुए, बेहतर। तो देख हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम मीनिंग वाइज निकालेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि हम कैसे कहानी से याद रख सकते हैं, कैसे ट्रिक से याद रखते हैं, वो चीज़ जानेंगे केवल। तो ट्रांसेंड का मतलब होता है, ट्रांसेंड मतलब होता है किसी से बेहतर ना। तो ट्रेन से जब सेंड किए थे तो हम दूसरों से बेहतर थे, ट्रेन से सेंड किए तो दूसरों से बेहतर थे। बस से भेज नहीं सकते थे क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता, और ट्रेन अगर फ्लाइट से भेजते तो फिर मौसम ख़राब था, उड़ता नहीं वो, है ना, टेक ऑफ होता नहीं। तो हम ट्रेन से भेजे, ट्रेन सेंड उतना भी। तो ट्रेन से सेंड किए तो हम किसी से बेहतर तो हुए। बस से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? बस से नहीं भेजेंगे लेट हो जाएगा, ट्रेन से सेंड कर दिए जाओ। तो ट्रांसेंड मतलब होता है, ट्रांसेंड मतलब होता है किसी से बेहतर होना। तो बस से बेहतर कौन है? ट्रेन से सेंड करना। बस से सेंड करने से बेहतर है ट्रेन से सेंड करना, ट्रांसेंड। तो ट्रांसेंड मतलब होता है किसी से बेहतर होना। चिट्ठी भेज रहे हैं, बस से सेंड ना करके ट्रांसेंड कर देंगे, ट्रेन से सेंड करेंगे तो बस से ज़्यादा बेहतर होगा, तो किसी से बेहतर होना। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगाना। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण लगाना। किसी की ज़िंदगी में ग्रहण लगा देना, किसी की ज़िंदगी में मतलब अशुभ होने लगता है ना, उसको बोलते हैं इक्लिप्स। तो ये के लिप्स के काम हो कोई यहाँ, लिप्स, लिप्स मतलब का हो, होठ, है ना। एक्लिप्स, एक बार लड़किन खाली होठो चले थे, हाय चलो बस इतने में तो सब पटका गल थुन, कहानी खत्म हो सबके। तो एक्लिप्स मतलब ग्रहण लग गल तोर जिंदगी में, एक बार हाय कहल तुन ओठो हिलक की गलाएं। तो एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगाना। एक बार कहीं लड़किन चौंचवा हिले थुन, हाय
कैसे हो, बस अपन आप में मोहब्बत सूझो लगतो, हम फिर जिंदगी में रहने लागल हो, रात भर दिन भर खेते पीते फिरते सब एक बारे में सोचबे। तो ये इक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना, ग्रहण लगना जिंदगी में, मतलब एक लिप्स, एक ही लिप्स तो खाली हिलाई बोली हाय, बस हम हो गलियो बाय, हमार कहानी हो गलो खत्म, सब चीज़ खाली ओकरे बारे में सोचो, ग्रहण लग गलो जिंदगी में। तो इक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना, एक लिप्स खाली हाय करी, लिप्स खाली हिलाई, बस मेरा कहानी खत्म। तो इक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना। फिजल का मतलब होता है कमज़ोर पड़ना, फिजल का मतलब कमज़ोर पड़ना। अच्छा, प्रचार कभी देखे तो फिज, फिज पियल का है, सलमान खान का तो फिज पियो, काहे ले, जब कमज़ोर पड़ गया हो तो फिज पियो, एक्टिव रहो, पूरा एकदम ताकत है तो शरीर में एकदम अंदर से जलो लगता। तो फिज कब पीता है आदमी, तो जब हो जाता है कमज़ोर। तो फिजल फिर जल, या फिर ऐसे याद रखते हैं फिजल फिर जल कब पीता आदमी, जब कमज़ोर पड़ने लगता है। या फिर फिज पीने वाला जो आता है, फिज कब पीता है, जब आदमी कमज़ोर पड़ता है। अबॉर्ट का मतलब होता है किसी प्रयास को त्याग देना, छोड़ देना। अच्छा, एक ध्यान से देख, लिखा हुआ क्या, अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। यहाँ लिखा हुआ है अबॉर्ट। अब काम कर रहे अबॉर्ट अबॉर्ट, अब और नहीं होगा, अब और नहीं होगा हमसे, अब किस प्रयास को क्या करो, त्याग दो। अबॉर्ट अबॉर्ट अब और ना हो तो यार अब छोड़ दे हो पापा, अब छोड़ दे बापू, सेहत के लिए तो बड़ी हानिकारक ही हो। अबॉर्ट अब और नहीं होगा, किसी प्रयास को त्याग देना, किसी प्रयास को त्याग देना। अबॉर्ट किसी प्रयास को त्याग देना, अब और नहीं होगा हमसे, किसी प्रयास को त्याग देना। क्रिपल का मतलब होता है अपंग या प्रभावहीन बना देना। अपंग मतलब हाथ पांव काट देना, या फिर प्रभावहीन बना देना, उसको बोलते हैं। या फिर मेम का मतलब भी क्या होता है, अपंग बनाना। अच्छा, याद कैसे रखोगे, क्रिपल मतलब एक याद रखोगे कि रेंगने वाले जो जीव है, सांप, ये सब किस में आता है, सरीसृप में, सरीसृप प्रजाति में आता है ना वो सब। और एक तरह से समझ, और नहीं तो फिर ऐसे समझ कि क्रिपल तो ऐसे भी तू सब अपने जैसे घिसाल चलो थी, क्रिप ऐसे भी क्रिपल। या फिर क्रीपर एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, चढ़ने वाला पौधा को शायद ऐसा ही कुछ बोलते हैं, क्रीपर। मेम का मतलब होता है अपंग बना देना, मेम। मैम मार के गोड़ हाथ तोड़ दल को यार, मतलब अपंग बना दिया। मैम जो है वो मार के क्रिप कर दिया है, मतलब अपंग बना दी है। मैम मतलब अपंग या प्रभावहीन बना देना, मतलब अरे यार मैम मार के पूरा प्रभावहीन कर दल को, हमरा मैम खूब मारल को, तो मैम मतलब होता है मार के अपंग बना दी मैम। इसका और सारा मीनिंग है, जैसे क्रिपल अभी बताए ना, क्रिपल मतलब भी रेंगना, अपंग बन जाना, सॉरी। और मैम का मतलब मैम तो मार करके गोड़ हाथ तोड़ी दे। एक होता है इमोबलाइज, मतलब भी होता है, यहाँ लिख दे इमोबलाइज। इमोबलाइज का मतलब भी होता है अपंग बना देना। एक होता है इनकैपेसिटेट, ये भी होता है अपंग बना देना। ये दोनों, ये सब का मतलब होता है अपंग बना देना। एक होता है क्रिपल, मेम, इमोबलाइज, इनकैपेसिटेट, ये सब का सब मीनिंग होता है अपंग बनाना। अच्छा देखिए, कभी कभी ना स्पेलिंग अगर पूछो ना, तभी ना अपन ऐसा नहीं, अब हम, अच्छा एक बात बता, हमरा ककरो ठीक बोल के सुना ना कहा इनकैपेसिटेट, नहीं, तो हमको इनकैपेसिटेट का स्पेलिंग अभी लिख दिए, काहे ले, तो हम याद किए हैं इसलिए लिखे, ऐसा ना कि हम बहुत इंग्लिश जाना, ये तो इनके पढ़ा रही तो, या फिर हम अपने पढ़ी अपन वीडियो वक्त, ऐसा ना कि हम बहुत बड़ा जाना है। हम इसको याद करने का अपना तरीका ढूंढ लेते हैं, गाँव वाला भारतीय जुगाड़। एक इनकैपेसिटेट ना पढ़बो, अच्छा इनकैपेसिटेट अगर पढ़ेंगे तो कभी अगर हम लिखे दे दिलियो इनकैपेसिटेट, तब बताओ कि अगर साभे साथे लिख दियो तो एक में का गलती मिल रहा यार, इनकैपेसिटेट ये भी तो है इनकैपेसिटेट, इसलिए मैं कह रहा इनकैपेसिटेट ना पढ़ के इनकैपेसिटेट पढ़िए, CAPA, जहाँ कन्फ्यूजन हो पा पी धकेल दिए पकड़ के। तो इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट का मतलब होता है अपंग बनाना, और इनकैपेसिटेट ये भी तो गलती है, ठीक है। तो ये सभी चीज, तो जैसे जैसे अच्छा लगो ना ओकरा वैसे नहीं उच्चारण करल कर। जैसे अगर इसको पढ़ते हैं इमोबलाइज, इमोबलाइज, इमोबलाइज का मतलब भी होता है गतिहीन कर देना, अपंग बना देना, इमोबलाइज, इमोबलाइज। तो ये भी याद रख सकते हैं इमोबलाइज। तो जब अब कभी कभी एक एम दे दो तो IMO, खाली IMOBILISE ऐसे खाली दे देगा तो इमोबलाइज ऐसे लगता, तो ऐसा पढ़ इमोबाइज, इमो पढ़, इमो तो इमोबलाइज मतलब इमोबलाइज, और इनकैपेसिटेट तब ज़्यादा याद रहेगा। तो ये क्रिप हो गया, मैम मार के क्या कर दिया, गोड़ हाथ तोड़ दो को, है ना, इसका मतलब अपंग बना दिया, प्रभावहीन कर दिया। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक, ना बोलते हैं अरे वाह पार्टी में तो बड़ा मस्त फैसिलिटी दल को दोस्त, फैसिलिटी, फैसिलिटेट,
फैसिलिटी, फैसिलिएट, फैसिलिटी, फैसिलिएट, फैसिलिटी, फैसिलिएट। तो फैसिलिटी है फैसिलिएट से बना। तो फैसिलिटी बड़ा मस्त है यार, सुविधा बहुत। तो फैसिलिएट कैसा था? अरे फैसिलिटी कैसा लग रहा है, पूरा फैसिलिएट था, यानी सुविधाजनक था। फैसिलिटी, फैसिलिएट, फैसिलिटी, फैसिलिएट। आगे सेंटेंस का मतलब होता है, सेंटेंस का मतलब होता है किसी बात के प्रति चेतना या सजगता। सेंटेंस, अच्छा स्पेलिंग बड़ा गौर से देखिएगा इसको, वो सेंटेंस जो हम लोग लिखते हैं वो नहीं है, इसको सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटियंस। तो वहाँ है सेंटेंस का स्पेलिंग जो वाक्य होता है, किसी बात के प्रति चेतना। हम बोले कि देख दोस्त, सेंटेंस जब नो एरर बनाना है तो सेंटेंस पढ़ते वक्त ये सेंटेंस रखना पड़ेगा। इसका मतलब किसी बात के प्रति चेतना, सजगता रखना पड़ेगा कि कहाँ एडवर्ब है, कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ क्या लगेगा। अगर आर्टिकल आया है तो उसके बाद एडवर्ब होना चाहिए, अगर नहीं है एडवर्ब तो उसके बाद एडजेक्टिव होना चाहिए, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो उसके बाद नाउन होना चाहिए। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव ही इज हिम आया है तो उसके बाद अगर वर्ब आ गया तो वर्ब 4 होना चाहिए, अगर टू आया है तो उसके बाद वर्ब 1 होना चाहिए, अगर मॉडल है तो उसके बाद वर्ब 1 होना चाहिए, बीड लेट अगर ये सभी है तो उसके बाद टू नहीं आना चाहिए, बेयर इन्फिनिटिव लगता है। ये सभी चीज ध्यान रखना। कैसे? सेंटेंस पढ़ते वक्त ये सेंटेंस को ध्यान में रखना, यानी किसी बात के प्रति चेतना या सजगता को रखना। ठीक है, जैसे सेंटेंस पढ़ता, सेंटेंस पढ़ लिया, अरे यार देखिए ना समझ में आ लो, बिसाइड लिखल हो, अरे वो बिसाइड्स लिखल हो। बोला अरे पागल, बिसाइड प्रीपोजिशन होता है, बिसाइड्स कंजक्शन होता है, बिसाइड, बिसाइड्स मतलब के अलावे होता है, इसमें एस अलावा लिखल है, तो बिसाइड क्या है? प्रीपोजिशन, और बिसाइड्स ये कंजक्शन। तो ये सब ध्यान दो कि कहाँ प्रीपोजिशन लगेगा, कहाँ कंजक्शन लगेगा। बिसाइड है तो इसके बाद वर्ब 4 आना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब 4 आता है, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। तो तुम सेंटेंस को सेंटेंस करके पढ़ो, यानी किसी बात के प्रति सजगता से पढ़ो। यानी सेंटियंस का मतलब होता है, सेंटियंस मतलब होता है किसी बात के प्रति चेतना या सजगता। तो सेंटेंस को पढ़ते समय सेंटियंस रखना चाहिए, यानी चेतना सजगता रखना चाहिए, सेंटियंस। आगे डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी बात के प्रति अनदेखापन करना। अच्छा ये तो आसान है, रिगार्ड मतलब क्या होता है? किसी का आदर करना, रिगार्ड करना। तब तो एप्लीकेशन लिखो था ना, रिगार्ड में एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं? रिगार्ड। तो रिगार्ड मतलब आदर, और डिसरिगार्ड मतलब आदर नहीं करना, मतलब अनदेखापन करना, है ना। देख करके मान लेते हैं को गुरुजी जा रहा ओकरा नमस्कार करे छोड़ के नहीं जल्दी उन्होंने ऐसा करके निकल जाना, तो उसको बोलते हैं डिसरिगार्ड करना, बेइज्जती कर देना किसी का, अनदेखापन, किसी बात के प्रति अनदेखापन करना। परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, प्रिसिपेशन मतलब, परसेप्शन मतलब होता है धारणा, परसेप्शन मतलब धारणा, परसेप्शन मतलब धारणा। ये धारणा का मतलब होता है जैसे कि तुम्हारा धारणा क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है भगवान के प्रति, तुम्हारा धारणा क्या है भगवान के प्रति, विश्वास क्या है भगवान के प्रति, धारणा क्या है, माँ बाप के प्रति धारणा क्या है, माँ बाप के प्रति विश्वास क्या है, उसको बोलते हैं परसेप्शन। क्या बोलते हैं उसको? परसेप्शन। अब याद रखेंगे कैसे इसको, परसेप्शन को? परसेप्शन, फिर से पढ़ते हैं, परसेप्शन, परसेप्शन, परसों पैसन गाड़ी खरीदल जा रही हो, तब बोले रे तनी माँ बाप के भी ख्याल रख यार, ओखन युग तनी धारणा देख क्या हो वो धारणा, ओखन युग देख पैसा उसा न खाए दोस्त, एक साइकिल से काम चलेला हन बाबू, कते चाहे 2 किलोमीटर नहीं जाए पड़े, कोई गुजरी है परसेप्शन, परसों पैसन गाड़ी लेना, परसों तू ट्यूशन जा रही, परसेप्शन परसों से पैसा लेना जरूरी है। तनी माँ बाप के धारणा ध्यान दे बाबू, माँ बाप के तनी विश्वास का ध्यान दे कि वो सब कैसे पैसा उसा कमात हो। तो परसेप्शन मतलब धारणा, परसेप्शन मतलब धारणा, परसेप्शन मतलब धारणा। तो परसेप्शन परसों से पैसन, परसेप्शन परसों से पैसन, परसेप्शन परसों पैसन, परसेप्शन परसों पैसन। तो परसों पैसन गाड़ी लेने के लिए जिद कर रहा था, माँ बाप का धारणा का ख्याल नहीं रखा। धारणा रखना, ईश्वर के प्रति धारणा, माँ बाप के प्रति धारणा, माँ बाप के प्रति धारणा नहीं है तुम्हारे रे, परसों पैसन गाड़ी लिए खतिल जिदिया लिघारा में कोहली के नाक है वो, है ना, मोर जब ना देवी खा गाड़ी ना ले देवी था, आजकल कुछ नवयोग सभी है करो तो ना, गाड़ी ना ले देवी तो मोर जब धमकी दे देती बप्पा के, मतलब क्या करे बेचारा, माँ बाप ले दो जबरदस्ती, अरे यार। आगे तो परसेप्शन मतलब क्या? धारणा। आगे परसों पैसन, परसेप्शन परसों पैसन गाड़ी ले, माँ बाप का धारणा तू ना रख ले ठीक, लेकिन सडिस्टिक का मतलब है दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति, मतलब दूसरों को दुख देख करके अपने खुश होना, है ना, दूसरों को दुख दे करके। जैसे मान लेते हैं 4 गो रोटी अगर आज खा खाती लो रात में, वह 4 रोटी छीन के आपने ना खा लिया, कुकरा खिया दिलिए, और कुकरा खिया करके अपने मस्त दाल भात मस्त खा करके सूत गलिए, दाल भात भुंजिया खा के, और ओकरा 4 रोटी छून लिया। अब रात भर तो कलपता बेचारी, चाहे बेचारा रात भर ने कलपता हो, और जब कलपता तो पढ़तो तो बाद में पिल्लू पर बे करतो, अगर में कोई दो राय ना हो। लेकिन सैडिस्टिक दूसरे को दुख देख करके तखनी सुख है वो,
अरे वाह दखलिन पार लेलिन आज रोटियाँ छीन के फेंक दिलिए। तो ऐसा ऐसा आदमी सडिस्ट रोथुन, सडिस्टिक सड़ल रोथुन, सब सैडिस्टिक सडिस्टिक, सडिस्ट है एकदम सड़ल पचकल पिलवाल ढोसरिया ढोरियाल, इसको बोलते हैं सडिस्ट। सड़ी हुई, सड़ी हुई आदमी है, सड़ी हुई औरत है, तुम छीन के खा गई, दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति है तुमको, सैडिस्टिक सड़ी है तुम। ब्रैग मतलब तो है डिंग हाँकना, ब्रैग मतलब क्या होता है डिंग हाँकना। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ब्रैग डिंग हाँकना, ब्रैग बोराग, बोरा भर भर के डिंग हाँको रे, सरबा के दही घर में ट्रेन खड़ा करबो हैं, लड़की देखे लाओ थे कह देथिन के घर में ट्रेन है, 2 गो 12 गो हालिम रखे हैं उसको, ब्रैग बोरैग ब्रैग, तो बोरा भर भर के डिंग हाँक रहा है। ऐसे भी ब्रैग याद करना आसान होता है, ठीक है। ब्रैग, ब्रैग का मतलब होता है डिंग हाँकना, ब्रैग का मतलब क्या होता है डिंग हाँकना, ब्रैग। तो यहाँ याद रखेंगे ब्रैग, ब्रैग का मतलब क्या होता है डिंग हाँकना, ब्रैग ब्रैग खाली याद रखना, ब्रैग डिंग हाँकना, ब्रैग डिंग हाँकना ब्रैग। कोई अगर दोस्ती यारी मिले तो ओकरा डिंग हाँको तो ओकरा मत बोल ये सरवा भांज ले, ए ब्रैग न करे कि यहाँ भांजे न खा डिंग न खा के, है ना, ब्रैग